मैं ऐसा आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं पूरे पत्रकारिता जिंदगी में और छात्र जिंदगी में ये पहला घटित घटना है। और यहां पर जितने शिक्षक बैठे हुए हैं, इनके भी लाइफ में, कैरियर में पहला ऐसा विद्यार्थी मिला, वो भी सोनबरसा के इस धरती पर श्री नंदीपत जीतू उच्च विद्यालय में, जो 2 घंटे के लिए विद्यालय से पुस्तक लिया है, आवेदन देकर के और पढ़ाई किया है। सोनबरसा के जिस धरती पर पहले बासमती चावल की उपज होती थी, उसी सोनबरसा की धरती पर बारूद की खेती होती है। और आज लोग नाउम्मीद हो गए थे कि यहां भी ऐसे बच्चे होते हैं जो इस तरह आगे बढ़कर नई किरण जगा सकते हैं, नई रास्ता दिखला सकते हैं। हमारा मकसद ही यही है, हमारा मुहिम यही है। हमारा एक मकसद है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरे, हमारा एक मकसद है कि शिक्षक गुरु की तरह व्यवहार करे, और हमारा एक मकसद है कि सरकार गंभीर हो बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरे नौकरी पीरियड में। वैसे मेरा दिल कहता है 2 घंटे के लिए ऐसा विद्यार्थी नहीं मिला होगा आपको। ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये बच्चे मेरे कार्यकाल में, और आज पहला दिन कोरोना के बाद जो विद्यालय खुला है उसमें आए और एक नई प्रणाली का इन्होंने शुरुआत किया। अब आप जमा कर दिए? जी सर। आप लोग इस वक्त जो देख रहे हैं, उसे देखने के बाद आपको सोचना पड़ता होगा और सोचेंगे कि आखिर ये दिखला क्या रहे हैं। हम आपको बता दें कि जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक ऐसा मैसेज है छात्रों के लिए, कुछ नया हुआ है। विद्यालय खुली है, सरकारी विद्यालय में जो उच्च विद्यालय है 9वां और 10वां के बच्चे को आज से पढ़ाई प्रारंभ करना था। एक चीज आप सोच सकते हैं कि बच्चे स्कूल ड्रेस में नहीं है, लेकिन जो बच्चा सामने है वो आज पता लगाने आए थे कि क्या आज पहले दिन पढ़ाई होगी या नहीं। जब इन्हें पता चला कि पढ़ाई होगी, समय लगभग हो चुका था, इनके पास 2 किताब मौजूद नहीं था। इन्होंने 2 किताब विद्यालय से लिया, मैथ का और विज्ञान का, और आज पढ़ाई किया है श्री नंदीपत जीतू उच्च विद्यालय में। ये 2 बच्चे, इनके साथ कुछ और भी 2 बच्चे थे जो 10th क्लास थे, ये दोनों 9वां क्लास के बच्चे हैं। बड़ी बात यह है कि इन दोनों बच्चों ने एक आवेदन लिखा है। मैं आपको बता दूं कि करीब 20-22 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं। यहां पर बहुत सारे गुरुजी बैठे हैं, शिक्षक बैठे हैं। अगर आजकल के सरकारी स्कूल के बच्चों को कहा जाए आवेदन लिखने के लिए, तो आवेदन से बहुत दूर भागते हैं। इन्होंने जो आवेदन लिखा है मैं आपको बता देता हूं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य श्री नंदीपत जीतू उच्च विद्यालय सोनबरसा सीतामढ़ी, दिनांक 7/8। विषय पुस्तक लेने के संदर्भ में महोदय से निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल के कक्षा 9वीं का भाग जी क्रमांक 7 का छात्र हूं। किसी कारणवश मैं आज अपने घर से पुस्तक नहीं ले पाया। मुझे पुस्तकालय से कुछ पुस्तक की आवश्यकता है। उसका नाम गणित प्राथमिक तथा विज्ञान है। मैं इन पुस्तकों को पढ़कर आपको आज 1 बजे लौटा दूंगा। अतः आपसे विनती है कि आप पुस्तकालय से पुस्तक दिलवा दें। आपका आज्ञाकारी शिक्षक अनिकेत कुमार, कक्षा 9। साथ में इनके एक सहोदर भाई भी हैं, दोनों भाई हैं। इत्तेफाक से मैं इस विद्यालय से गुजर रहा था और मैंने इस बच्चे को ऐसा आवेदन देते देखा। जहां आवेदन दिया जा रहा था, शायद उन्हें यह उतना नॉलेज नहीं था कि बच्चे ऐसा भी आवेदन देते हैं 2 घंटे पुस्तक लेने के लिए, और ऐसी व्यवस्था है या नहीं है। मैंने आवेदन देखा और इस बच्चे की असहज स्थिति को देख करके हमें सोनबरसा उच्च विद्यालय के जो शिक्षक हैं विनोद कुमार महतो जी हैं, मैंने इनसे मिलाया। आवेदन स्वीकार करते हुए 2 किताब इन्हें उपलब्ध कराया गया। मैं ऐसा आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं पूरे पत्रकारिता जिंदगी में और छात्र जिंदगी में ये पहला घटित घटना है। और यहां पर जितने शिक्षक बैठे हुए हैं, इनके भी लाइफ में, कैरियर में पहला ऐसा विद्यार्थी मिला, वो भी सोनबरसा के इस धरती पर श्री नंदीपत जीतू उच्च विद्यालय में, जो 2 घंटे के लिए विद्यालय से पुस्तक लिया है, आवेदन देकर के और पढ़ाई किया है। शिक्षा की बात हुई, प्रधानाचार्य हैं यहां पर महेश मंडल जी। उन्होंने इस बच्चे को शिक्षक भेजकर क्लास में करीब 4 घंटे सर जी हाँ, पहला पीरियड मैथ मैंने पढ़ाया जी, दूसरा पीरियड हमारे सुभाष चंद्र जी विज्ञान के शिक्षक पढ़ाए, तीसरा पीरियड राकेश सर पढ़ाए, और चौथा फिर विनोद कुमार महतो जी संस्कृत सर पढ़ाए। बड़ी बात यह है कि बिहार में जो शिक्षा की व्यवस्था है, जो हालात बना हुआ है, अगर उसमें कोई इस तरह का विद्यार्थी सामने आता है तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है। तमाम विद्यार्थी को सीखने की जरूरत है। और इसलिए हम इस लड़के से आज मिलेंगे और हम बात करेंगे कि ये लड़का है कौन, और आखिर ऐसा इस तरह का काम, एक अनोखा काम आवेदन दे करके इन्होंने कैसे किया। जरा इधर घूम जाइएगा आप दोनों। क्या नाम हुआ आपका? सर गुड्डू कुमार।
गुड्डू कुमार। जी सर। पिताजी का नाम? सर संजय कुमार। आपका नाम क्या हुआ? सर निकेत कुमार। पिताजी का नाम? संजय कुमार। तो दोनों सहोदर भाई हैं। जी सर। किस क्लास में हैं आप? सर जी 9th क्लास में। जी सर। आज से विद्यालय की खुलने की सूचना मिली? Yes, आप लोग आए थे आज स्कूल ड्रेस में, इसलिए शायद नहीं आए थे आप लोग? यस सर। पूरे विद्यालय में आप 9वीं क्लास से 2 छात्र थे जी सर। जिन्होंने स्कूल में जिद करके बैठ गए, आवेदन दिया और बच्चे को जो स्कूल की जो क्लास रूम है उसमें पढ़ाई के लिए आपने एचएम से बात किया और आपको पढ़ाई मिला। जी सर। पुस्तक विनोद कुमार जी ने आपको उपलब्ध कराया। जी, जी। ठीक है। सबसे पहले बताइए, इससे पहले आप कहां पढ़ते थे? सर गाजियाबाद में। गाजियाबाद। जी सर। रहने वाले कहां के हैं? सर जी सर सोनबरसा बिहार का। सोनबरसा। Yes, sir। सोनबरसा में कहां घर हुआ? सर बाजार पे। आपके दिमाग में यह बात कहां से, क्योंकि आजकल के अगर मैं मैट्रिक के विद्यार्थी की छोड़िए, मैं अगर बीए के विद्यार्थी को कह दूं बिहार में कि भैया आप इस तरह से आवेदन लिखे तो सोचने के लिए मजबूर हो जाते। आपने इतना सुंदर आवेदन लिखा, सर ये सिस्टम है वहां का क्या? यस सर। सर हमने सीखा सर, जितना भी सीखा सर उससे लिखने। वहां गाजियाबाद में आप जी, पढ़ते सर। थे तो 8वां तक वहां पढ़ाई किए हैं? जी, सर। वहां यह सिस्टम है कि अगर आप किताब भूल जाते हैं तो आप आवेदन देकर के किताब ले लेते हैं पढ़ने के लिए। सर ये व्यवस्था है? मिल भी जाता है वैसे। मिल भी जाता है। यस सर, आराम से मिल जाता है। सर जी उसमें बिहार सरकार के अधिकारी, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी और जो भी सरकारी स्कूल के एचएम, प्रधानाध्यापक, शिक्षक हमारे इस न्यूज पोस्ट को, वीडियो को देख रहे हैं, जरूर देखिए। ये बिहार की तस्वीर और तकदीर बदल सकता है अगर आप ऐसे छात्रों की मदद करते हैं। हमारा मकसद ही यही है, हमारा मुहिम यही है। हमारा एक मकसद है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरे, हमारा एक मकसद है कि शिक्षक गुरु की तरह व्यवहार करे और हमारा एक मकसद है कि सरकार गंभीर हो बच्चों को पढ़ाने के लिए। सोनबरसा के जिस धरती पर पहले बासमती चावल की उपज होती थी, उसी सोनबरसा की धरती पर बारूद की खेती होती है और आज लोग नाउम्मीद हो गए थे कि यहां भी अच्छे ऐसे बच्चे होते हैं जो इस तरह आगे बढ़कर नई किरण जगा सकते हैं, नई रास्ता दिखला सकते हैं। मुझे भी जिंदगी में पहली बार ऐसे छात्रों से अनुभव मिला, पहली बार देखने को मिला। और हम बात करेंगे, यहां पर कुछ अच्छे शिक्षक हैं, काफी विद्वान शिक्षक हैं। वरुण सिंह जी हैं। वरुण सिंह जी, आप काफी विद्वान शिक्षक माने जाते हैं, लोग आपकी ये सम्मान भी करते हैं। मैं खुद आपका सम्मान करता हूं व्यक्तिगत तौर पर भी। आप बहुत दिनों से शिक्षा डिपार्टमेंट में हैं। आपके इस विद्यालय में ये 2 बच्चे आवेदन देकर के 2 पुस्तक लिए हैं। सर मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं 20-22 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, मैंने आज तक नहीं देखा। मैं खुद यहां से पढ़ा हूं, मेरे पिताजी यहां पढ़ा चुके हैं। आप बताइए कैसा लग रहा है? ऐसा विद्यार्थी अगर हो हमारे यहाँ तो क्या हमारी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं आ सकता है? यहाँ श्रीगंगानगरी जीतू उच्च विद्यालय में पुस्तकालय की अच्छी व्यवस्था है। पुस्तकालय अध्यक्ष को एप्लीकेशन देकर किताब प्राप्त करते थे और घर पर पढ़ लेने के बाद 1 सप्ताह के बाद चाहे 15 दिन के बाद किताब लौटा देते। लेकिन आज की जो घटना है जी जी, वो मेरे समझ से जी यह घटना पहली घटना है कि बच्चे किताब लेकर अगर नहीं आए हैं तो वो एप्लीकेशन देकर किताब प्राप्त किए हैं, उन्हें किताब भी उपलब्ध कराया गया है जी जी। और वे बड़े ही मनोयोग से पढ़े हैं, शिक्षक भी पढ़ाए हैं। ये गाजियाबाद से हैं, गाजियाबाद पढ़कर तो यहाँ तक रहने वाले हैं और वहां की जो शिक्षा व्यवस्था है जो बता रहे हैं उसको देखें और उसको फॉलो करते हुए आवेदन दिए हैं। क्या इस तरह की परिपाटी अगर कोई बच्चे आते हैं तो आगे भी यहाँ इस तरह की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए? हाँ, निश्चित तौर पर ये सुविधाएं मिलेगी। क्या आपके नॉलेज में कुछ इस तरह का वाक्य पहले कभी हुआ है? आप राकेश सर हैं, जी जी जी। आपके नॉलेज में पहले इस तरह से कोई वाक्य? हाँ, जब वो पुस्तकालय अध्यक्ष से लेकर 2 घंटे के लिए जो विद्यार्थी क्लास में है जैसे नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। सुभाष जी, आपके नॉलेज में? ऐसा तो ना कभी हुआ है, अब हो रहा है तो बहुत अच्छा। आज पहली बार हुआ है। पहली बार हुआ है। आप यहाँ के लाइब्रेरी शिक्षक हैं ना जी, विनोद कुमार जी, कैसा लगा ऐसा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। इस तरह के स्टूडेंट अगर हो तो हम लोगों को किताब देने और पठन पाठन में मदद करने में अच्छा लगेगा और इस तरह के विद्यार्थी से हमें हम लोगों को अच्छा उम्मीद है। कोरोना काल में आप यहाँ पदस्थापना लेते हैं, आप हैं प्राचार्य महेश मंडल जी, और आपको ज्यादा वक्त नहीं मिला क्योंकि उसके बाद सब कुछ प्रतिबंधित हो जाता है, विद्यालय बंद हो गया और ऐसे हालत में बच्चों की पढ़ाई लगभग ठप हो गई। जो अमीर बच्चे हैं या जो पैसे वाले हैं वो लैपटॉप से पढ़ तो लिए,
लेकिन गरीब बच्चों का पढ़ाई बिल्कुल ठप हो गया। ये बड़ा कड़वा सवाल है, लेकिन जवाब आपके पास नहीं होगा, क्योंकि हालात ऐसे थे और सरकार भी मजबूर थी। आज स्कूल विद्यालय खोली है, अब आप सेवानिवृत्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। आपसे बहुत उम्मीदें रही हैं विद्यालय को, आपने बहुत अच्छा काम भी किया, यहाँ काफी विकास का भी, डेवलपमेंट का भी काम आप करवाना चाह रहे थे। शायद किस्मत अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ आप रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं पूरे नौकरी पीरियड में। वैसे मेरा दिल कहता है 2 घंटे के लिए ऐसा विद्यार्थी नहीं मिला होगा आपको। ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये बच्चे मेरे कार्यकाल में, और आज पहला दिन कोरोना के बाद जो विद्यालय खुला है उसमें आए और एक नई प्रणाली का इन्होंने शुरुआत किया। इससे हम लोग गदगद हैं, खुश हैं। मैं इसकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं कामना भी करता हूँ कि ऐसे ही बच्चे आए और सबको हम लोग को मार्गदर्शन करके आगे बढ़ाने का मौका मिले, सौभाग्य मिले। श्री नंदीपत जी, तो उच्च विद्यालय के गौरवमयी गाथा इतिहास में आज का जो कड़ी है, आज की जो घटना है, वो भी नया है। विद्यालय बहुत पुराना है, गुरुकुल कहलाता था, काफी सम्मानित जगह रहा है। यहाँ से बड़े बड़े लोग भारत नेपाल में रहे हैं। मैं भी यहाँ से पढ़ा हूँ, मेरे अन्य भाई भी, मेरी बहन भी यहाँ से पढ़े हैं। और यहाँ हमारी एक बहन की कविता को भी राष्ट्रीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उस समय सम्मानित किया था। तो यहाँ एक ध्रुव तारा पत्रिका भी निकलता था। सम्मान रहा है और आज भी सम्मान है। क्या उम्मीद करते हैं, जैसे आप तो अब सेवानिवृत्त हो रहे हैं, आप चले जाएंगे, विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था, आप आए हैं, आपके समय तो पढ़ाई हुआ नहीं, बहुत कम पढ़ाई हुआ है, स्थिति बहुत बद से बदतर हुई है, हालात करवा है। थोड़ा सा सवाल मेरा, क्योंकि आप इसे सुधार नहीं पाएंगे, लेकिन एक मैसेज जरूर दीजिए, क्योंकि विद्यालय बहुत गौरवमयी रहा है। और जब इसे देखता हूं यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को, तो दर्द होता है। क्यों सुधार हो सकता है कि नहीं, अगर लोग चाह लेते शिक्षा। देखिए, आपने जो कहा कि ये विद्यालय गुरुकुल रहा है, गौरवमय रहा है, तो मेरी भी सोच, मेरी भी यही मनोकामना थी कि मैं उस गौरव को उससे भी ऊपर पहुंचाऊं, उससे भी आगे लेके जाऊं इस विद्यालय को। और इस बिहार में जो हमारे अध्यक्ष महोदय रामचंद्र पुरी, उनका भी एक ही ख्वाहिश था, इस विद्यालय को जिला स्तर पर नंबर 1 हमको बना दीजिए। तो मेरा भी सोच वही थी, लेकिन मेरे मार्ग में कोरोना बार बार आया और मुझे बच्चों को संवारने का मौका नहीं मिला। लेकिन मेरे सहयोगी शिक्षक बिंदु जो है, उनमें ये तत्परता है, उनमें ये फीलिंग है, सोच है, और उसमें उनमें जो हाइनेस मैंने पाया है, उसमें पाया कि ये विद्यालय को आगे तक पहुंचाएंगे। मुझे जहां तक मौका मिला, मैं उस मुहिम तक पहुंचाऊंगा, गुरुकुल को बरकरार रखूंगा। लेकिन इसके बाद भी यदि मुझे मौका मिल जाए, बिहार सरकार में ऐसी भी कुछ है स्रोत जिसमें सेवा पूरा होने वाले लोग